जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में बात करेंगे 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, यानी 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, जो कि हाल ही में गोवा में संपन्न हुआ है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो आज इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, फिल्म फेस्टिवल की। तो देखिए, इसका एडिशन याद रखिएगा, इस बार जो इसका एडिशन रहा है वो 54th रहा है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करूँ तो 1952 में ये स्टार्ट हुआ था। मुंबई में पहली बार इसका आयोजन करवाया गया था। ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो इस बार का याद रखिएगा, इस बार का जो एडिशन था वो 54 था। और स्टेट वाइज की बात करूँ तो गोवा इस बार जो इसको होस्ट किया है, IFFI शॉर्ट में बोला जाए, इसको होस्ट कर रहा है, तो वो गोवा होस्ट कर रहा है। देखिए, लगातार ये 2004 के बाद से लगातार ये जो फेस्टिवल है, ये इसका आयोजन गोवा में ही हो रहा है। और ये मैं आगे इसको भी कवर करूँगा। तो ये याद रखिएगा कि जो होस्टेड बाई है वो गोवा रहा है। वेन्यूज़ की बात करें तो 4 वेन्यूज़ में ये फिल्म फेस्टिवल आयोजन किया गया है। थीम की बात करें, इस बार की 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो थीम थी वो क्या थी? तो इस बार की जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम। इंग्लिश में बात करें, द वर्ड इज़ वन फैमिली। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार की थीम थी वो वसुधैव कुटुंबकम थी। ऑर्गेनाइज बाई की बात करूँ, किसके द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है? तो देखिए, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NFDC के द्वारा, जो कि अंडर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है NFDC उसके द्वारा। और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा के द्वारा मिलकर इसका आयोजन हर साल कराया जाता है। तो ये याद रखिएगा। मैंने आपको बताया कि 2004 से लगातार ये गोवा में ही आयोजित करवाया जा रहा है। तो ये NFDC और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा यानी गोवा की राज्य सरकार द्वारा मिलकर के आयोजन इसका कराया जाता है। इसकी बात करें तो देखिए, ये जो स्टार्ट हुआ था वो 20 नवंबर 2023 से स्टार्ट हुआ था, और टोटल 9 दिन यानी 28 नवंबर 2023 को इसका समापन हो गया। कुल मिला के ये 9 दिन का फिल्म फेस्टिवल था। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी की बात करूँ, जैसा मैंने बताया 20 नवंबर 2023 की ओपनिंग सेरेमनी थी, यानी 20 नवंबर को ये फिल्म महोत्सव स्टार्ट हुआ गोवा में। अब गोवा में देखिए, बात करें तो गोवा का जो फेमस स्टेडियम है जो बेम्बोलिम में पड़ता है, वो उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, जो कि गोवा में स्थित है। तो वहाँ पे इसकी ओपनिंग सेरेमनी रखी गई, जो कि 20 नवंबर को थी। इनॉग्रेटेड बाई, इसका जो शुभारंभ किया गया वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो केंद्रीय मंत्री है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री या यूथ अफेयर्स यानी जो युवा से संबंधित मामले हो गए, या खेल मंत्रालय के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम श्री अनुराग ठाकुर जी है, उनके द्वारा इस फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन मिनिस्टर का नाम एग्जाम में पूछा सकता है। स्क्रीनिंग ओवर 270 फिल्म्स फ्रॉम 105 कंट्रीज़। तो इस फिल्म फेस्टिवल में क्या हुआ कि 105 देशों की कुल मिला के 270 फिल्म से ज़्यादा फिल्में इसमें दिखाई गई। तो ये याद रखिएगा, इसमें 105 कंट्रीज से विभिन्न 270 फिल्म्स इस महोत्सव में दिखाई गई। तो ये याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं कुछ अवार्ड्स जो इस बार अवार्ड दिए गए। देखिए, ये जो अवार्ड है, जैसे आपका ऑस्कर होता है और बाफ्टा हो गया, गोल्डन ग्लोब हो गया, तो ये ग्लोबली अवार्ड है। वैसे ही इंडिया जो आयोजन कराता है, जैसे ऑस्कर का आयोजन देखिए यूएस कराता है, वैसे ही जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ये भी ग्लोबली अवार्ड है जिसका आयोजन भारत सरकार द्वारा कराया जाता है, अगर पीछे भी बताया। तो ये याद रखिएगा। तो ये विभिन्न कैटेगरियों में अवार्ड देता है। तो देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है बेस्ट फिल्म के लिए। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म जो दिया गया है वो दिया गया है एंडलेस बॉर्डर्स को। किसको दिया गया है? एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। और इसके जो डायरेक्टर का नाम है वो है अब्बास अमीनी। डायरेक्टर का नाम अब्बास अमीनी। और इसकी बात करूँ तो ये पर्शियन फिल्म है, यानी एक ईरान की फिल्म है। ईरान को देखिए पर्शिया भी बोला जाता है। तो ये एक ईरान की मूवी है, इसको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सिल्वर पीकॉक अवार्ड की। देखिए, गोल्डन पीकॉक अवार्ड केवल बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में ही दिया जाता है। बाकी जितने अवार्ड है, बेस्ट डायरेक्टर हो गया, बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस हो गया, ये सब सिल्वर पीकॉक की कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो सिल्वर पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर जो दिया गया है वो मिला है स्टीफन कॉमेंडरेव को मिला है। ये बुल्गारियन डायरेक्टर है, कहाँ के? बुल्गारिया के रहने वाले हैं। और इनकी जो मूवी थी
उनकी मूवी का जो नाम है वो है ब्लागाथ लेसन। क्या नाम है? ब्लागाथ लेसन के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का खिताब दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करूँ तो देखिए, जो हमारी बेस्ट फिल्म थी, मूवी थी एंडलेस बॉर्डर, उसी के जो एक्टर है, उसी के एक्टर जो है पूरिया रहीमी सैम, पूरिया रहीमी सैम को ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड, सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया है एंडलेस बॉर्डर्स की मूवी के लिए। तो ये याद रखिएगा। और ये भी आपका ईरान से ही बिलोंग करते हैं, ईरानियन एक्टर है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ, बेस्ट एक्ट्रेस सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जो मिला है वो मिला है मेलानी थियोरी को। इसको मेलानी थियोरी को, ये एक फ्रेंच एक्ट्रेस है, कहाँ की? फ्रांस की रहने वाली है। और इनकी जो जिस मूवी के लिए इनको मिला है वो है पार्टी ऑफ फूल्स। इसके लिए पार्टी ऑफ फूल्स, ये याद रखिएगा। ये तीनों अवार्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर की बात करें तो बेस्ट डेब्यू फिल्म जो किसी डायरेक्टर की बेस्ट डेब्यू फिल्म रही है, जो अवार्ड मिला है, उसका नाम जो है मूवी का वो है व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो। व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो के लिए बेस्ट डायरेक्टर खिताब जीता है किसने? आपका जो नाम है रेगर आज़ाद काया। किसने? रेगर आज़ाद काया, जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उनको इस खिताब से नवाजा गया है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे द स्पेशल जूरी अवार्ड की बात करेंगे। इसके अंतर्गत स्पेशल जूरी अवार्ड का भी खिताब दिया गया है, वो एक इंडियन है। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जो खिताब मिला है वो ऋषभ शेट्टी को मिला है। ऋषभ शेट्टी को मिला है। ये एक इंडियन फिल्म मेकर है, भारतीय फिल्म मेकर है, जो कि कन्नड़ सिनेमा से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो मूवी है वो कांतारा, कौन सी मूवी है? कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को द स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया में होता है, उसमें बेस्ट वेब सीरीज़ का भी अवार्ड इस बार शामिल किया गया है। तो ये जो अवार्ड मिला है बेस्ट वेब सीरीज़ OTT अवार्ड जो मिला है वो पंचायत सीजन 2, जो पंचायत का सीजन 2 था, उसको ये अवार्ड दिया गया है। और उसके जो डायरेक्टर है पंचायत सीजन 2 के, उनका नाम है दीपक कुमार मिश्रा जी। तो ये दोनों ये याद रखिएगा। पंचायत सीजन 2 को बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड मिला है, उसके जो डायरेक्टर का नाम है वो है दीपक कुमार मिश्रा जी। आगे बात करने अगला अवार्ड है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल का जो मेडल मिला हुआ है वो मिला हुआ है ड्रिफ्ट मूवी को। कौन सी मूवी को? ड्रिफ्ट मूवी को मिला हुआ है। और इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम है एंथनी चेन। क्या नाम है? एंथनी चेन। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा, यानी सिनेमा में बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो मिला है माइकल डगलस को। ये एक हॉलीवुड के एक्टर और प्रोड्यूसर है। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है हॉलीवुड के एक्टर माइकल डगलस को मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। आगे फर्स्ट एवर स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा अवार्ड, ये किसको दिया गया है? तो ये देखिए, इंडियन एक्ट्रेस रही है जो कि माधुरी दीक्षित को है, उनको ये अवार्ड मिले, उनसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे ओपनिंग सेरेमनी की। तो देखिए, जो ओपनिंग सेरेमनी में जो आपका फिल्म रही है, वो जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी इस फिल्म महोत्सव की, तो इसमें ओपनिंग सेरेमनी में एक फिल्म दिखाई गई थी। वही कई सारी फिल्म दिखाई गई, लेकिन जो ओपनिंग फिल्म दिखाई गई है उसका नाम है कैचिंग डस्ट। क्या नाम है उसका? कैचिंग डस्ट, जो कि UK की मूवी है, ये यूनाइटेड किंगडम की मूवी है। वो ओपनिंग सेरेमनी में ओपनिंग फिल्म के तौर पे दिखाई गई। क्लोजिंग फिल्म की बात करूँ कि ओपनिंग फिल्म में तो आपका देखिए कैचिंग डस्ट दिखाई गई, लेकिन जब फिल्म फेस्टिवल का क्लोजिंग मोमेंट था तो उस टाइम कौन सी मूवी दिखाई गई? तो उसमें दिखाई गई द फीदर वेट। कौन सी? द फीदर वेट। और जो ये जो मूवी है वो USA की मूवी है। तो ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन ओपनिंग फिल्म कौन सी थी। देखिए, ओपनिंग फिल्म जो सबसे पहले दिखाई गई है तो उन्हें बात कर ली कैचिंग डस्ट हो गया, और जब सबसे लास्ट मूवी दिखाई गई था फीदर वेट हो गया। लेकिन भारतीय मूवी कौन सी थी? तो भारतीय ओपनिंग फिल्म जो थी फीचर सेक्शन में, वो दिखाई गई आटम। कौन सी? आटम दिखाई गई। ये एक मलयालम फिल्म है, मलयालम लैंग्वेज की फिल्म है। वो ओपनिंग फिल्म एज अ इंडियन दिखाई गई। तो ये याद रखिएगा। इंडियन ओपनिंग फिल्म की बात करें नॉन फीचर सेक्शन की, देखिए ऊपर वाली जो फिल्म थी वो फीचर सेक्शन की थी, लेकिन नॉन फीचर सेक्शन की बात करें तो ये दिखाएगी एंड्रो ड्रीम्स। कौन सी? एंड्रो ड्रीम्स दिखाएगी, जो कि मणिपुरी लैंग्वेज की मूवी है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे इस फिल्म फेस्टिवल में, कुछ बहुत सारे कुछ नई घोषणा की गई, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यहाँ कवर करेंगे। ये लिखा हुआ है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर अनाउंस द इंसेंटिव फॉर फॉरेन फिल्म्स प्रोडक्शन हैज़ बीन इनहेंस्ड फ्रॉम 30% to 40%। देखिए, इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, कि
कि जो फॉरेन फिल्म्स है, अगर जो फॉरेन प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर है, वो अगर यहाँ पे आके अपनी मूवी बनाते हैं, फॉरेन मूवी इंडिया में आके बनाते हैं, तो उनको उनका जो टोटल बजट रहता है, उनका जो उनका खर्च, जो एक्सपेंस रहते हैं, उसमें जो बढ़ोतरी कर दी गई। देखिए पहले ये क्या था, 30% उनके एक्सपेंस को जो इंडिया कंपनसेट करता था, इंडिया एज आ इंसेंटिव देता था, लेकिन अभी वो 30% से बढ़ा के कितना कर दिया है, 40% कर दिया। तो ये याद रखेंगे कि जो फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन यहाँ पे आकर अगर इंडिया में आके मूवी बनाएगा तो उसको 40% का इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन लिखा हुआ आगे, द इंसेंटिव फॉर फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन इन द कंट्री स्टैंड टुडे एट 40%। तो ये नंबर याद रखिएगा कि 30% था पहले, अभी इसको बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। ऑफ द एक्सपेंसेज इनकर्ड विद एन इंक्रीज्ड कैप लिमिट ऑफ ₹30 करोड़। तो ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, वो यहाँ के मूवी बनाती है, तो उसको 40%, उसके एक्सपेंस पे 40%, ये जो 40% होगा, इसकी जो राशि है वो 30 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब क्या, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए आपने 1000 करोड़ की मूवी बनाई, तो आपको जो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है वो 1000 करोड़ का अगर 40% निकाले तो 400 करोड़ आपको वापस देगी। ऐसा नहीं है। देखिए आपको जो मैक्सिमम इंसेंटिव दिया जाएगा, वो मैक्सिमम इंसेंटिव 30 करोड़ तक ही दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 70 करोड़ की मूवी बनाई, अगर आपका जो बजट है वो 70 करोड़ का है, तो 70 करोड़ का हम 40% निकाले तो 28 करोड़ आता है, तो आपको 28 करोड़ रुपए वो वापस कर दिए जाएंगे। ये बात है। तो ये याद रखिएगा कि वो लिमिट 30 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, और वो अभी 40% है। तो ये याद रखिएगा। एंड एन एडिशनल 5% बोनस फॉर सिग्निफिकेंट इंडियन कंटेंट। तो देखिए अगर आपने क्या हुआ कि कोई अगर फॉरेनर है, उसने यहाँ पे आके अगर मूवी बनाई, वहाँ या इंडिया में आके मूवी बनाई, तो उसको 40% उसके एक्सपेंस का दिया जाएगा, जो कि 30% से 30 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर जो मूवी बना रहा है, अगर उसने उस मूवी में इंडियन कंटेंट डाला या किसी इंडियन चीज़ को लेकर के वो अगर मूवी बनाता है, तो उसको 5% एक्स्ट्रा जो आपका इंसेंटिव है वो दिया जाएगा एज अ बोनस। तो ये भी याद रखिएगा। पहले आपको 40% दिया जाएगा, और अगर आपने इंडियन कंटेंट डाला उस मूवी में, तो आपको 5% एक्स्ट्रा बोनस एज अ इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस बार की गई है। सीएम ऑफ गोवा की बात करें, देखिए गोवा में हो रहा है, तो गोवा के सीएम को पता होना चाहिए। जब इनॉग्रेशन था इसका, तब ये भी वहाँ पे मौजूद थे। तो प्रमोद सावंत जी को इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, वेटरन फिल्म मेकर शेखर कपूर इज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल ज्यूरी। तो देखिए जो अवार्ड दिए गए हैं IFFI में, जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है या सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया है, तो उसकी जो ज्यूरी के जो पैनलिस्ट थे, उसके जो हेड बनाए गए थे, वो भारतीय फिल्म मेकर कौन थे, शेखर कपूर जी को इनका इस ज्यूरी का हेड बनाया गया था। इस ज्यूरी में देखिए 5 मेंबर थे, जिसमें जो एक भारतीय थे जो हेड थे उसके, उनका नाम है शेखर कपूर। बाकी जो 4 थे वो 4 आने थे, वो अलग अलग देशों से थे। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IFFI हैज़ आल्सो इंट्रोड्यूस द बेस्ट वेब सीरीज OTT अवार्ड इन द इट्स लेटेस्ट एडिशन। देखिए मैंने अभी बताया कि इस एडिशन में क्या हुआ है कि बेस्ट वेब सीरीज का भी अवार्ड दिया जाने लगा है, जो कि इस बार पंचायत सीजन 2 को मिला है, और उसके डायरेक्टर का नाम दीपक कुमार मिश्रा जी है। तो ये भी याद रखेंगे। INB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड 17th एडिशन ऑफ NFDC फिल्म बाजार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NFDC फिल्म बाजार, द लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म मार्केट होस्टेड एट मैरियट रिजॉर्ट गोवा। देखिए INB मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर है, इन्होंने इस बार इनॉग्रेट किया किसको, 17वां एडिशन NFDC फिल्म बाजार, यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कहीं एक फिल्म बाजार भी लगता है, एक फिल्म मार्केट भी है, उसका भी इनॉग्रेशन इसी के साथ IFFI के साथ ही इसका भी इनॉग्रेशन किया गया। ये भी एक बाजार 4 दिनों तक, 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। और ये जो बाजार है, ये लार्जेस्ट साउथ एशियन, मतलब पूरे साउथ एशियन का लार्जेस्ट फिल्म मार्केट है। और इसका जो आयोजन किया गया वो मैरियट रिजॉर्ट, गोवा के जो मैरियट रिजॉर्ट में इसका आयोजन किया गया 20 नवंबर से 24 नवंबर तक। और जो ये फिल्म बाजार का एडिशन था वो 17th एडिशन था। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2007 में की गई थी NFDC के द्वारा ही, जो नेशनल फिल्म आपका डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसी के द्वारा फिल्म बाजार की शुरुआत 2007 में करी गई थी। और ये क्या हुआ है, IFFI के ही पैरेलल कराया जाता है। IFFI मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ही पैरेलल कराया जाता है। तो ये याद रखिएगा। A total of 20 फिल्म फ्रॉम 11 कंट्रीज हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फिल्म बाजार। देखिए इस फिल्म बाजार में 11 देशों की 20 फिल्मों को सिलेक्ट किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो फिल्म बाजार इस बार हुआ था, उसमें क्या हुआ कि 11 कंट्रीज की 20 फिल्मों को सिलेक्ट किया गया। तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, दिस ईयर यूनिसेफ एंड द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NFDC हैव पार्टनर्ड फॉर
टू फोकस अटेंशन फिल्म इंडस्ट्रीज एंड ऑडियंस ऑल चिल्ड्रन राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इस बार क्या हुआ है कि NFDC जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि इसका ऑर्गेनाइजर भी यही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करता है। तो उसने क्या हुआ है कि टाई अप किया है या एक साझेदारी की है यूनिसेफ के साथ। इसके साथ यूनिसेफ, देखिए यूनिसेफ एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के बारे में बात करें तो इसके साथ फिर टाई अप किया है कि अब जो फिल्म इंडस्ट्री का जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका कुछ अटेंशन जो है, उसका जो अटेंशन या फोकस है वो चिल्ड्रंस राइट्स यानी जो बच्चों के अधिकार होते हैं उनकी तरफ कराएंगे, उसकी तरफ कराया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जो इनके बीच जो साझेदारी हुई है वो यूनिसेफ के साथ हुई है। यूनिसेफ की बात कर लूँ तो यूनिसेफ का जो अभी जिसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, और जो इसकी हेड है वो अभी कैथरीन रसेल करके है। क्या नाम है उनका? कैथरीन रसेल। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके साथ पार्टनरशिप की है NFDC ने, तो यूनिसेफ के साथ। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे बात करें, जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो स्टार्टिंग की बात करें, जो IFFI जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसकी शुरुआत देखिए जो हुई थी वो 1952 में हुई थी। मतलब जो इसका स्थापना जो ईयर है वो 1952 में, और पहली बार जो ये कराए गए थे वो मुंबई में कराए गए थे। देखिए इस बार तो गोवा में हुए, मैंने आपको बताया कि 2004 से लगातार जो गोवा में भी हो रहा है, लेकिन जो इसका पहला एडिशन जो कराया गया था वो तो 52 में कराया गया था, जो कि मुंबई में आयोजित किए गए थे। दिस वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड एनीवेयर इंडिया। देखिए 1952 में ये क्या हो गया था, एशिया में होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल बन गया था। मतलब उससे पहले एशिया में, एशिया की बात कर रहा हूँ वर्ड की नहीं, एशिया में उससे पहले ऐसा कोई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नहीं हुआ था। 1952 में ही ये जो IFFI हुआ है, ये एशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बन गया था 1952 में होने के बाद। आगे बात करें, हेल्ड एनुअली फ्रॉम 1975 ऑनवर्ड्स। देखिए पहले जब 1952 में स्टार्ट हुआ था तो ये हर साल नहीं होता था। 1952 में करा लिया, फिर अगला जो हुआ था वो 1961 में हुआ, अगला फिर 1965 में हुआ, फिर 69 में हुआ। तो ऐसी कोई फिक्स ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं था। लेकिन 1975 के बाद क्या हुआ कि इसका आयोजन हर एक प्रत्येक साल कराया जाने लगा। मतलब ये हर एक साल में होता है। तो ये याद रखिएगा, इसका आयोजन हर एक साल में लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास इसका आयोजन कराया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सिंस 2004 स्टार्टिंग फ्रॉम 35 एडिशन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बिकेम ग्लोबली कॉम्पिटेटिव एंड मूव टू परमानेंट वेन्यू गोवा। तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि 2004 के बाद, जब 2004 में इसका 35वां एडिशन कराया जा रहा था तो जो गोवा में आयोजित था, तो उसके बाद से जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसे ग्लोबली कॉम्पिटेटिव, मतलब ये विश्व स्तरीय की प्रतिस्पर्धा इसको बना दिया गया, और जो इसका परमानेंट वेन्यू बना दिया गया, मतलब जहाँ पे ये परमानेंट आयोजित कराया जाएगा हर साल, वो बना दिया गया गोवा को। तो ये याद रखिएगा कि 2004 के बाद से इसका जो आयोजन अभी तक 2023 तक हो रहा है लगातार, वो प्रत्येक वर्ष जो इसका आयोजन हो रहा है वो गोवा में किया जा रहा है, और ये स्टार्टिंग 2004 से हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।